श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि आज गुरुवार की अमावस्या का दिन है और यह अमावस्या कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल की सबसे आखिरी अमावस्या है जो कि इस बार पड़ रही है। गुरुवार के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरु अमावस्या के दिन आप सभी लोगों को रात्रि में अपने घर पर एक दीपक वाला उपाय बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कोई ना कोई कष्ट परेशानी तकलीफ लगातार बनी हुई है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपकी कुंडली के दोष तो खत्म होंगे ही होंगे, आपके जीवन भी उत्तम बनेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहले वाला उपाय जो है यह किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, ना पैसा आ रहा है, ना पैसा बढ़ रहा है, कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, मंगल अगर आप करते हैं तो उससे पहले लड़ाई झगड़ा पहले शुरू हो जाता है, लेकिन कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, काफी सारी समस्याएं आपके जीवन में एकदम से आन पड़ी हैं। कभी कोई जमीन की समस्या आ जाती है, कोई नौकरी की समस्या आ जाती है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है, धन खर्च बहुत ज्यादा होने लगता है, धन की हानि होने लगती है। अगर आपके घर में भी इस तरीके की समस्याएं हमेशा से चलती आ रही हैं तो अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अमावस्या का दिन इतना बड़ा दिन होता है कि इस अमावस्या के दिन जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, वह सभी ग्रह मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। और शिव पुराण के अंदर यह उपाय दिया गया है कि अमावस्या के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। यह जो दीपक होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लंबी बाती का ध्यान रखना। पूरा उपाय सुने बिना मत जाइएगा। लंबी बाती का दीपक लेना है और इसके अंदर आपको भरना होगा देसी घी। वह भी किसका? गाय का देसी घी। गलती से भी भैंस का घी मत लेना। इस एक दीपक को आपको अमावस्या के दिन प्रदोष काल के बाद, या तो प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद शाम के समय पर आपको यह काम करना है। इस एक दीपक को आपको कहाँ पर लगाना है? अगर आपके पास कहीं पर भी कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, कोई नदी है, तालाब है, अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है, वहां पर अगर आपके पास यह कुछ भी नहीं है तो उस वक्त पूज्य गुरु जी ने बताया कि 3 वृक्ष जो होते हैं वह पितरों के समान माने जाते हैं। और पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष और जो तीसरा वृक्ष है बेलपत्र शमी का पेड़, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ था। इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे या फिर किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर के नीचे आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इस दीपक की जो बाती का मुख रखोगे आप वह रखोगे दक्षिण दिशा की तरफ। जब आप इस दीपक को लगा दे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना। इसके पश्चात वहीं पर रुक करके और वापस अपने घर की तरफ चले। अपना पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी अमावस्या पड़े एक लंबी बाती का दीपक इनमें से किसी भी एक स्थान पर जरूर से जलाना। जो घर यह दीपक जलाता है उसका कल्याण हो जाता है, उस घर में सदैव उसके पितरों का आशीर्वाद रहता है और जिन घर के पितृ देव खुश होते हैं उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उस घर की उन्नति निश्चित है। अगर आपने भी कभी देखा होगा, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होगा ना, वह हमेशा अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं और इस तरीके से उपाय उनके जीवन में हमेशा सफलता का कारण बनते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह जो दूसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, तो कोई भी जो समस्या है, यह जो अमावस्या पड़ रही है, यह वाला उपाय आप सभी को जरूर से कर लेना है। और ध्यान से सुनिए, पूरा उपाय इस एक उपाय के करने मात्र से आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा इस तरीके से एक नारियल, लेकिन यह नारियल आपको नहीं लेना है। आपको इस तरीके से जो सूखा नारियल होता है ना, यह नारियल आपको लेना है, जिसको हम गोलागिरी वाला नारियल भी बोलते हैं। इस तरीके से यह
यह गिरी वाला नारियल आपको लेना है। इस गिरी वाले नारियल को आपको ऊपर से थोड़ा सा इसका मुंह काट लेना है और काटने के पश्चात आपको इसके अंदर भरनी होगी पंजीरी। इस वाले उपाय को बहुत ध्यान से सुनना और जरूर से आप सभी लोगों को करना है। पंजीरी कैसे बनाते हैं, खाली कढ़ाई लेना, उसके अंदर आटा डालना, उसे थोड़ी देर भूनना है, सेकना है ब्राउन होने तक। उसमें थोड़ा सा घी, चीनी, शक्कर डाल करके, मेवा डाल करके यह पंजीरी तैयार हो जाती है। इसी पंजीरी को आपको इस नारियल के अंदर भरना है और इसका ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा देने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से एक मौली का गट्टा। तो अपने हाथ में इस मौली का जो मुख है, उस मौली के मुख को आपको पकड़ना है और इस मौली को आपको इस वाले नारियल के ऊपर आपको लपेटना है। लेकिन लपेटना कैसे है वो चीज भी ध्यान से सुनिएगा। इसका मुख पूरा का पूरा मुख साथ ही आपको ऐसे करके लपेटते चले जाना है अपने घर में घूमते हुए। जितने भी कमरे हैं, जितने भी किचन हैं, कहीं पर भी बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे के पूरे घर में घूमते फिरते हुए आपको उस नारियल के ऊपर इस मौली को पूरे लपेट देना है। इस मौली को लपेट देने के पश्चात इस गोले को लेकर के आपको जाना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे। अगर पीपल के पेड़ के नीचे ना जा सको तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करके, महादेव जी का स्मरण करके इस नारियल को आपको उस गड्ढे में दबा देना है और दबा करके इसके ऊपर मिट्टी लगा देना। मिट्टी के बाद इसके ऊपर 2 पत्थर रख देना। ये करोगे अमावस्या के दिन। जब दूसरा दिन आएगा, पत्थर रख करके आ गए हैं, दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन आपको क्या करना है, 2 पात्र लेने हैं। एक लेना है आपको दूध का पात्र। इस दूध को आपको गलती से भी तांबे के कलश में मत लेना, किसी भी और किसी पात्र में, प्लास्टिक में ले लो, आप स्टील में लेके चले जाओ। किसी भी गौ माता का कच्चा दूध और थोड़ा सा अलग से किसी कलश में ले लेना। जल इन दोनों को लेकर के वापस उसी स्थान पर आ जाना। दोनों पत्थरों को हटाना सबसे पहले। इसी जगह पर आपको यहाँ पर दूध समर्पित करना है और दूध के बाद आपको दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। एक अमावस्या करके देख लो, अमावस्या के दिन आप इसे गाड़ करके आए और उसके दूसरे दिन जो एकम लगेगी उस दिन से आपको क्या करना है, जो प्रतिपदा तिथि के दिन, उस दिन आपको दूध और जल इसी जगह पर जाकर के समर्पित करके आ जाना है। उसी दिन से आपके घर के भाग्य खुल जाएंगे, आपके घर में धन की आवक होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि तीसरा वाला उपाय है ना, ये वाला उपाय आपके पितरों को तृप्त कर देता है। उसके बाद में आपके पितरों को तर्पण की जरूरत नहीं होती है। इतना अद्भुत और एक अचूक उपाय है। तो अपने पितरों के निमित्त आप सभी लोगों को यह वाला उपाय करना है। आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। आपको 2 पात्र लेने हैं, दोनों लोटे ले लो, दोनों गिलास ले लो, एक लोटा या एक गिलास या कटोरी कुछ भी आप ले लो, लेकिन 2 पात्र लेने हैं और इन दोनों ही पात्रों में आपको क्या भरना है, जल भरना है। और इन दोनों पात्रों को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन आपको कैसे मंदिर जाना है, एक ऐसे मंदिर में जिसके ऊपर, जहां पर मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां, यहाँ से यह जो जल नीचे गिरता है टप टप करके, यह महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान है। आपको उन दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और एक साथ इस वाले कलश में आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभम, इस मंत्र का स्मरण करते हुए यह जो जल यहाँ से समर्पित होकर के महादेव जी की शिवलिंग पर बहता हुआ यहाँ से गिरता है, यह सीधा आपके पितरों के भाग्य में जाता है और आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और रोचक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको बुरे सपने आते हैं, रात में अचानक से नींद भूल जाती है, कोई ना कोई समस्या आपके साथ रात को सोने से पहले हो जाती है, तो आपको महादेव जी की 5 पुत्रियां, जिनका नाम है जया, विषहरा, सामरी, बारी, दोतली, इन 5 का स्मरण करके आप सो जाइए। आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, नींद एकदम अच्छी आएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। यह सब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, चौथे वाला उपाय कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 4 वृक्ष, 4 चीजें, 4 चीजों के बारे में, जिसमें से 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु और 3 जलचर आपके पितरों के तुल्य होते हैं। तो जब भी अमावस्या का दिन पड़े, इनके निमित्त आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इसका संपूर्ण भागफल जो होता है आपके पितरों के खाते में जाता है। 3 वृक्ष, पहला बेलपत्र का वृक्ष, दूसरा पीपल का और तीसरा वट वृक्ष, इन तीनों के नीचे ही पितरों के उपाय किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर 3 पक्षी, पहला बाज, दूसरा कौवा और तीसरा हंस, यह आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। 3 पशु, पहला हाथी, दूसरा कुत्ता और तीसरा गाय। जब आप एक गाय को रोटी देते हो ना, ये सीधा आपके पितरों के खाते
रास्ते में जाती है। और 3 जलचर, पहला सर्प, दूसरा मछलियाँ और तीसरा है कछुआ। इसलिए कहा जाता है सांप को दूध पिलाना और साथ ही साथ मछलियों को दाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। इस शिव महापुराण के अंदर पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होते हैं, इसलिए जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभम, हर हर महादेव।